प्रिय छात्रों नमस्कार। नीरज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप सभी को बीजगणित का गुणनखंड बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और न है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 12a + 16 और सेकेंड है 10a² b - 15ab/c। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 12a + 16। तो देखिए इसमें फर्स्ट पद कितना है 12 है और सेकेंड है 16 है। तो सबसे पहले हम 12a का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए a से पहले a का गुणांक कितना है 12 है। तो 12 के आप सबसे पहले क्या करिए गुणनखंड तोड़िए। तो देखिए 12 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा ना तो जो अंक होगा उसको आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाइएगा। तो 12 है ना, क्योंकि a का गुणांक कितना है 12 है। तो सबसे पहले आप 12 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो 2 छक 12, फिर 2 से देंगे 2 तिहाई 6 और फिर 3 से देंगे 1, यानी कितना आया 2 गुने 2 गुने 3 आया। आप इस तरीके से कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाइएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए ए तो एक ही है तो यहाँ ए दे देंगे गुने प्लस। अब 16 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। किसका तोड़ेंगे 16 के। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो सबसे पहले कितने से लगेगा 2 से। 2 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, यानी कितना 2 आएगा 4 गो 2 आएगा। तो आपको लिखना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। में तो कोई चर नहीं है तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, आपको यह देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। समझ गए। सबसे पहले इसको में आपको क्या देखना है कॉमन देखना है। तो देखिए यहाँ भी 2 गो 2 है और इसमें भी 2 गो 2 की 2 गो 2 और 2 गो 2 कॉमन हम ले सकते हैं क्योंकि ये इतना दोनों में है। तो आपको 2 गो 2 क्या लेना है कॉमन लेना है। तो 2 गो 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, कॉमन ले लिए 2 गो 2 तो बच गया आपको 3 गुने a प्लस 2 गो 2 तो कॉमन ले लिए तो कितना कै गो 2 बचा 2 गो 2 बच गया। अब देखिए कॉमन कैसे लेंगे, दोनों से बराबर बराबर निकल जाए। जैसे समझ जाइए यहाँ 2 गो 2 है, यहाँ 4 गो है तो हम 2 गो 2 दोनों में से निकाल सकते हैं। अगर 3 गो रहता, अगर तीनों में 2 2 गो रहता तो हम 2 2 गो निकाल लेते, यानी 2 हम कॉमन ले लेते। समझ गए। तो अब देखिए फिर 2 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 में से करेंगे 3a और 2 दूना 4। यही क्या हो गया गुणनखंड हो गया आपका आंसर, यानी 4 × 3a + 4। यही इसका क्या हुआ गुणनखंड हुआ। आपको कॉमन लेने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉमन आप सही से लीजिएगा। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ 2 गो 2 था और यहाँ 4 गो 2 था, और कुछ भी रहे तो और कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए हम 2 2 तो दोनों में से बाहर निकाल सकते हैं जो कॉमन है, तो इसलिए हम 2 2 निकाल लिए हैं। अगर 3 गो यहाँ रहता, यहाँ 4 गो रहता तो हम 3 गो निकाल लेते। अगर a इसमें भी रहता, इसमें भी रहता तो जो कॉमन जितना होता उतना हम निकाल लेते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है 10a² b - 15abc। तो सबसे पहले आप 10 का गुणनखंड तोड़िए। तो 10 का गुणनखंड यानी 2 गुने 5, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 गुने 5, a कितना है a² है तो हम a गुने a कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो a गुने a करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। फिर b है 1 तो b देंगे, फिर 15 को हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुने कितना आएगा 5 आएगा। फिर एगो a है, फिर एगो b है और फिर एगो क्या है c है। अब देखिए अब कॉमन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि कॉमन हम कैसे लेते हैं। देखिए कि दोनों में क्या है सबसे पहले। तो देखिए 2 तो दोनों में नहीं है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो हम 1 5 कॉमन, क्योंकि 1 5 दोनों में से निकल जाएगा। उसके बाद a देखिए a इसमें भी है और a इसमें भी है, इसमें 2 है इसमें 1 है तो 1 a कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें एगो b है, इसमें भी एगो b है तो b से b यानी एगो b कॉमन हम ले लेंगे यहाँ भी। अब कोई कॉमन नहीं है तो अब कितना बच गया, अब बच गया 2 गुने एगो a बचा, फिर -3 गुने
डायरेक्ट क्या बचा, सी बचा, क्योंकि ए बी तो कॉमन हो गया है, समझ गए। तो यहाँ ए बी 5 ए बी है कॉमन ले लिए, क्योंकि 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ए भी यहाँ है और यहाँ भी है और बी भी यहाँ है और बी भी यहाँ है। अगर मान लीजिए यहाँ 3 गो बी रहता, यहाँ 2 गो बी रहता, तो हम 2 गो बी कॉमन ले लेते, क्योंकि 2 गो बी हम बाहर निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब 5 ए बी को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 ए बी, और फिर अब 2 में से गुना करिए 2 ए और 3 में सी से करिए 3 सी, यही आपका गुणनखंड हो गया, समझ गए। यही जो क्या है, आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप क्या कीजिए, वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस भी जरूर करें। धन्यवाद।